सीधे स्वर्णिम जी के पास जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ स्वर्णिम जी शायद जयपुर से जुड़े हुए हैं और जयपुर में ही आज सबसे बड़ा कांड हुआ, मतलब भरतपुर में। स्वर्णिम जी, कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एक राष्ट्रीय विमर्श को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, और प्रियंका जी ये बात करती है कि मोदी जी ने दान में क्या दे दिया। देखिए चौरसिया यदि मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जब कानून व्यवस्था की बात करती है और कानून व्यवस्था की फेलर हम देखते हैं, तो पूरे देश ने तो मणिपुर में देखा था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां कानून और व्यवस्था नाम की दोनों ही चीजें नहीं थी और अपराधियों को संरक्षित किया जाता रहा, तो मुद्दे को छुपाने के लिए, घटना को छुपाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भरतपुर का मुद्दा जिसको उठाया आज भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर से, वो दो भाइयों की आपसी लड़ाई थी, खेत में ट्रैक्टर चलाते हुए लड़ाई हुई और लड़ाई करके एक भाई ने रंजिश के तहत दूसरे भाई पर हमला कर दिया। लेकिन वो आज सीखों के पीछे है, अपराधी पकड़ा जा चुका है, कानून व्यवस्था कायम है और किसी ने छुपाने का काम नहीं किया। ये छुपाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में होता है, जैसा मध्य प्रदेश में देखा, एक दलित युवक पे पेशाब किया भारतीय जनता पार्टी के नेता ने और दूसरे किसी व्यक्ति को पकड़ के शिवराज जी ने उनके पैर छू लिए। ये सब चीजें, ऐसी नौटंकी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हाँ, एक चीज तय बात है, भारतीय जनता पार्टी के मैं आरोप बार बार सुनता हूँ, देखता हूँ, सारी चीजें हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, कन्विक्शन रेट में अगर सजा दिलाने में नंबर 1 है तो वो राजस्थान है। राजस्थान के अलावा यदि आप देखें सबसे ज्यादा अपराध कहाँ बढ़ रहे हैं, तो वो बढ़ रहे हैं गुजरात में 49%, चाहे SC ST के प्रति अपराध हो, चाहे महिलाओं के प्रति अपराध हो 49%। इसी तरह गुजरात में बढ़े, हरियाणा में बढ़े, मध्य प्रदेश में बढ़े। सबसे ज्यादा अव्वल अगर महिला अपराधों में कहीं नंबर आता है तो मध्य प्रदेश अच्छा, रेप में कौन नंबर 1 है? बीजेपी आरोप लगाती है कि रेप में तो राजस्थान नंबर 1 है। आपके मंत्री जी बयान भी देते हैं, शांति धारीवाल जी, भाई मर्दों का प्रदेश है ये तो। NCRB का अगर आप आंकड़ा उठा लें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है, पॉक्सो हो चाहे रेप के केसेस हो, मध्य प्रदेश नंबर 1 है। कन्विक्शन रेट में, सजा दिलाने में राजस्थान नंबर 1 है। 1 लाख प्रति अगर आप आबादी पर देखें अपराध हो रहे हैं तो सबसे नंबर 1 है आसाम, दूसरे नंबर पर है दिल्ली, तीसरे नंबर पे आता है हरियाणा, फिर इस तरह से आता है राजस्थान है 6ठे नंबर पर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो राजस्थान से वोट लेना चाहते हैं, बाहर खड़े होकर के राजस्थान को बदनाम करने का कार्य करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, आपको आश्चर्य होगा यह जानकर के कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में जब पूर्ववर्ती सरकार थी, एक बलात्कार के जो मुकदमा होता था उसमें पुलिस को जांच करने में 274 दिन लगते थे साहब, 274 दिन। और आज 57 दिन में इन्वेस्टिगेट करके हम जेल के सीखों के पीछे अपराधी को पहुंचाते हैं। ये काम राजस्थान सरकार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी से मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, महिला जब अपराध हो जाता था उसके साथ 35% तो मुकदमे ही तब दर्ज होते थे जब कोर्ट आदेश देता था। कोर्ट के आदेश के द्वारा ही मुकदमे दर्ज हो पाते थे। रुक जाइए, आप कह दिया ना आपने। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अनुराग जी भी हैं, राखी जी भी हैं, क्या बोलते हैं, हमारे सुनील भाई भी हैं और हमारे अरविंद जी भी हैं। अरे ये सब पार्टी, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में अपराध होगा तो बोले नहीं सही मध्य प्रदेश में ज्यादा हो रहा है, राजस्थान में होगा तो बोले नहीं नहीं साहब गुजरात में ज्यादा हो रहा है। गजब है, क्या आप समझते नहीं कि जनता थोड़ी समझदार भी है? ये सब पार्टी सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जनता समझदार है, जनता को पता है राजस्थान में किस तरह की गवर्नेंस है। राखी राठौर जी जवाब है कि बीजेपी ला करके यहाँ पे मणिपुर नहीं बनाना, यहाँ पे ब्रजभूषण शरण सिंह खुला नहीं घूमता, यहाँ पे अपराधी दीपक जी मैं शुरू कर लूं? दीपक जी बिल्कुल बिल्कुल, दीपक जी मैं शुरू कर दूं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्णिम जी आपका। देखिए दीपक जी, मैं अपनी बात की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान की पृष्ठभूमि से करना चाहूंगी। जिस तरह से हर स्टेट की अपनी अपनी परिपाटी, अपनी अपनी पृष्ठभूमि होती है, वैसे ही राजस्थान की पृष्ठभूमि हमेशा एक शांति प्रिय प्रदेश के रूप में रही। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति की पहचान पूरे विश्व में हमने अपनी पहचान बनाई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जिस तरह की बात स्वर्णिम जी ने कही, बाकी स्टेट्स के साथ कंपैरिजन करते ही ये चीजों को ट्रिविलाइज करना चाहते हैं। ये इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते हैं कि राजस्थान की जो स्थिति है वो बहुत खराब स्थिति है। आज जिस विषय के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो भरतपुर के बयाना का इशू है, वहां पर उन भाइयों के बीच में जो टसल थी वो पिछले 2 सालों से थी। इसकी सूचना पुलिस को भी थी, पुलिस को भी कहा गया था, बताया गया था, इन्फॉर्म किया गया था कि इस तरह का काम हो सकता है। तो पुलिस की ड्यूटी ये बनती है, प्रशासन की ये ड्यूटी बनती है कि उनको पाबंद किया जाए। लेकिन ये स्थिति हर जगह है। चाहे वो टोडा भीम वाली में बच्ची की बात करूं जो गुम जाती है और उसके परिवार के लोग जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो पुलिस उनको कोई एक्शन नहीं लेती। चाहे मैं भीलवाड़ा की आपको वो बच्ची ध्यान होगी जिसे भट्टी में डाल दिया गया था,
उसके परिजनों ने भी पुलिस स्टेशन जाकर के कंप्लेंट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन लिया। अल्टीमेटली फैमिली मेंबर्स ने ही भट्टी में जाकर के बच्ची की हाथ को रिकवर किया। मेरे कहने का मतलब है, जब इस तरह के कंपैरिजंस किए जाते हैं, और दीपक जी कैसे नेशनल चैनल पर आकर के एनसीआरबी की रिपोर्ट्स को हम नकार सकते हैं। लगातार 3 साल से राजस्थान दुष्कर्म के केसेस में नंबर 1 आ रहा है। पिछले साल ही 6337 केसेस, जो सबसे ज्यादा केसेस हैं पूरे देश के अंदर, वो हमारे राजस्थान में घटित हुए। पिछले 5 सालों के अंदर 11 लाख से ऊपर आपराधिक घटनाएं हुई, जिसमें से 2 लाख से ऊपर महिलाओं के प्रति जो अपराध थे वो घटनाएं थी। 35,000 दुष्कर्म के केसेस, जिसमें 15,000 बालिकाओं के साथ में दुष्कर्म के केसेस हुए। इन डेटास को कैसे नकार देंगे? और मैं तो ये कहना चाहती हूं दीपक जी, जब बहुत बड़े बड़े दावे स्वर्णिम जी कर रहे हैं, मैं तो कहती हूं कि अगर आपके किसी भी एक्शन से ग्राउंड पे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा तो वह एक्शन बेकार है। अगर आप किसी भी तरीके से ग्राउंड पर जाकर के इन बच्चियों के बलात्कारियों को नहीं पकड़ पाते, अगर आप ये कहते हैं कि हाँ राजस्थान तो नंबर 1 है, और देखिए अभी अभी नकार रहे थे ये कि राजस्थान नंबर 1 नहीं है, तो इसका मतलब दीपक जी, इनके कैबिनेट मंत्री ने जो विधानसभा में स्टेटमेंट दिया, उन्होंने माना कि हाँ राजस्थान नंबर 1 है क्योंकि हम मर्दों का प्रदेश है। कैबिनेट मंत्री विधानसभा में एक्सेप्ट करते हैं और यहां पे चैनल पर आकर के प्रवक्ता ये कहते हैं कि नहीं साहब हम नहीं है, इस राज्य में देख लो, इस राज्य में देख लो। इस तरह से नहीं चलेगा। इनके जो कांग्रेस पार्टी के युवराज है यानी भाई, तो अब तक राजस्थान के अंदर आने से डर रहे हैं, क्योंकि जो पिछला वादा किया वो पूरा नहीं किया। बहन आकर के रोज रोज बातें कर रही है, लेकिन यहां की महिलाएं समझ चुकी हैं कि इनका जो सिलेक्टिव आउटरीच होता है, आज राजस्थान के अंदर कुछ भी होगा उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आज महिलाओं के लिए घोषणाएं करके गई, लेकिन महिलाओं की पहली प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर के सुधार की है। हमें सुरक्षा चाहिए सबसे पहले, और प्रियंका एक महिला होने के नाते हमें उम्मीद है कि वो आकर के ये कहेंगी कि यहां पे जो सुधार होना चाहिए था वो नहीं हुआ। गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से फेल हुए, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। स्वर्णिम जी आपका क्विक जवाब, राखी जी आपका क्विक जवाब, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। यही प्रॉब्लम है। जी हाँ बिल्कुल, मैं तो यही जवाब देना चाहता हूं कि जहां जहां अपराधियों को संरक्षित करने का काम भाजपा सरकार ने किया, हाँ हम वहां गए, आंदोलन किया। एक मुकदमा आप ऐसा बताइए जहां पे अपराधी पकड़ा नहीं गया हो और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला और सरकार पर उंगली उठाने का या आंदोलन करने का। ये सच्चाई है राजस्थान की। और एनसीआरबी का अगर आंकड़ा आप जो मोदी सरकार ने जारी किया उसको अगर नकारना चाहती है राखी जी तो नकार दीजिए। बाकी एनसीआरबी तो ये कहता है कि दर्ज एफआईआर के आधार पर हम ये आंकड़ा पेश कर लें, लेकिन जो आंकड़ा दिखाते हैं उसके राइट साइड में उसी पेज पर यह बताया जाता है कि कितने मामलों में चालान पेश हुआ क्योंकि उसमें अपराध बनना पाया गया। आप एफआईआर दर्ज करने को जब ये कह देते हैं कि इसमें इतने अपराध हुए तो एनसीआरबी भी उसको नकार रहा है। मोदी सरकार द्वारा जारी आंकड़े में बता रहा हूं राखी जी, आपको राजस्थान में वोट लेकर के सरकार तो बना नहीं है, लेकिन राजस्थान को बदनाम करके आप वोट नहीं ले सकते। आज आप शक्ल नहीं दिखा सकते क्योंकि हम कभी किसी अपराधी के पीछे खड़े नहीं हुए। आपकी सरकारों में आपकी भी पार्टी के नेता जो है अपराध भी करते रहे और उनको बचाने का काम आप लोगों ने किया। यार राजस्थान में एक मुकदमा ऐसा नहीं है चौरसिया जी जहां पे भारतीय जनता पार्टी को हमारे खिलाफ आंदोलन करने का मौका मिला हो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं लॉ एंड ऑर्डर हमने संभाल रखा है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की असली स्थिति देखनी है, खराब स्थिति देखनी है, जब फेलियर है तो वो है मध्य प्रदेश। मणिपुर का तो अब नाम भी क्या लें, नरक हो गया है। इसलिए देश की जनता समझ चुकी है और प्रदेश की जनता बखूबी जानती है क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले भी केस हुआ था। दलित बालिका के साथ बलात्कार हुआ था, डेल्टा में। देखिए स्वर्णिम जी ने मुझे कहा, मार दिया। स्वर्णिम जी अब जवाब दे दो, आप चुप तो हो जाइए, सुन तो लीजिए, अब सुन लीजिए, अब मौका सुनने का ये है, अब आपको सुनना ही पड़ेगा। हमारी मांग स्वीकार की, आपका मौका सरकार सुनना ही होगा। सबको पता है अपराधियों को तरीका है, बताइए। चाहते तो ठीक है, इनको बोलने दीजिए। नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है। आपको सुनने का आप पड़ेगा सर। ये अब आपने जो काम किया है ना उसको सुनिए। आपने मुझे चैलेंज किया कि आप बताइए कौन सा आदमी अपने आपकी गिरफ्त से बाहर है। छबड़ा दंगे हुए मतलूब अहमद, जिसकी पहुंच मुख्यमंत्री की इफ्तार पार्टी तक थी, वो आज तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं हुआ। यहां के बेरोजगारों के साथ में धोखा करने वाले, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले सुरेश ढाका अभी तक भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसी लंबी लिस्ट है स्वर्णिम जी। आप आकर के जब इस तरह की चैलेंजेस करते हैं तो आपकी नाकामी सामने आती है। ये मालूम चलता है कि किस तरह से आपके ही लोग, आपके कैबिनेट मंत्री का बेटा जिसके खिलाफ दुष्कर्म का केस महिला को जाकर के 0 एफआईआर दिल्ली में दर्ज करानी पड़ती है, वो आपको मालूम है। दौसा के आपके विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे के बारे में भी मैं बताऊं सबको। तो जिस तरह से आपके खुद के लोग, प्रॉब्लम क्या है, सरकार के लोग यहां पर इन्वॉल्व है और इसीलिए पिछले 5 साल से यहां की जनता न्याय के